थे जी, मेरी कोई कानून कार्रवाई नहीं करते जी। ये 10 महीने हो गए जी। तो एक बार तो सदर थाने में तो जी शाही वाला फिर भेज दी जी, शाही वाला तो सदर थाने भेज दी जी। मेरी नजर माटी कर रखी थी, मेरा लड़का चढ़ दे की मार रखे थी, तो अभी मेरी सुनाई नहीं कर रही है। दूसरा सर, जांच के दौरान पाया गया कि परिवार के संबंध में मुकदमा नंबर 368 दिनांक 13/12/2024 धारा 103(1) 123 3 बीएनएस थाना सदर दादरी वर्ष दरखास्त उर्मिला पत्नी अमरजीत वासी पेंतावास कला दिरादर की दादरी व खिलाफ विनोद उर्फ रिंकू पुत्र विजय सिंह वासी पेंतावास कला व विक्रम उर्फ काला पुत्र रमेश वासी चरखी बाबा दिनांक 12/12/2024 को बहादुरखवा पेंतावास कला में आरोपियों द्वारा मुलैया के बेटे को जबरदस्ती जहर पिलाकर हत्या करने बारे दर्ज रजिस्टर है। जो मुकदमा की तफ्तीश एसआई प्रभारी एवीटी स्टाफ की दादी द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान मृतक राहुल उर्फ जोनी उपरोक्त की पीएमआर नंबर 100 दिनांक 13/12/2024 का अवलोकन किया गया। तो डॉक्टर साहब द्वारा अपनी ओपिनियन में कहा जो डेथ इन माय ओपिनियन द कॉज ऑफ डेथ this case will be given after receiving report from RFSL सुनारिया रोहतक। तो इसके अंदर सर जो रिपोर्टें भेजी गई सुनारिया और रोहतक भेजी गई, अभी तक वो रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई सर। एक तो इसलिए कॉज ऑफ डेथ से स्पष्ट नहीं हो पाया सर। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर डॉक्टर ने नो फ्रेश एक्सटर्नल इंजरी सीन ओवर द बॉडी ये भी दिया है सर। तो अब तक इस मुकदमे के अंदर सर कोई आरोपियों के खिलाफ एविडेंस ऐसी नहीं आई है सर। 302 आगे जो एफआईआर दर्ज है जहर दे के मारने वाली, वो किसी के खेत में वहाँ जो पैसे मांगता था उसको मोटरसाइकिल बिठा के लेके गया था सर, और वहीं कोठे में जाकर खेत में उसने स्प्रे पी के और उनके पास है कि मैंने तो स्प्रे पे उन्हीं आदमियों ने उसको दाखिल करवाया सर, और 7-8 घंटे वो जीवित भी रहा सर। तो उसके आस पड़ोस के और जो उसके मित्र दोस्त सभी मिले थे उससे, उनकी स्टेटमेंट की रिपोर्ट की है। तब तक उसने किसी का कोई नाम नहीं लिखवाया था सर, वो बोल रहा था, और किसी प्रकार का इसमें सुसाइड नोट भी नहीं है सर। लेकिन अब जो डीएसपी साहब ने जांच की है तो उसमें इन्होंने बताया है कि तो इसके अंदर सर एक मौके का गवाह है सर त्रिलोक, जिसको 183 बीनस के तहत इसके कलमबद्ध बयान करवाने बाकी है सर कोर्ट से, और कलम बयान और इसकी रिपोर्ट आने के बाद में जो भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए सर। इसमें 4-5 बातें हैं सर। एक तो सर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कोई एक्सटर्नल इंजरी प्राप्त नहीं पाई गई। तो सर अगर किसी को ज़बरदस्ती जहर पिलाई जाती है तो सर हर केस में कोई खरोच कपड़े फटे होते हैं, छोटे मोटे चोटे घाव। तो यह बात धोखा से भी पिलाई जा रही है सर। ये 12 दिसंबर की घटना है सर। सीसीटीवी का अवलोकन भी किया गया है सर। उसमें जो लड़का है इनका राहुल, वो अपनी मर्जी से घर से अंदर बाहर जाते जा रहा है। एक आरोपी है वो उसके बाइक पे भी पीछे बैठा हुआ है। तो कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा वीडियो देखे, सीसीटीवी फुटेज देखे, कि किसी प्रकार की ज़बरदस्ती की जा रही है। तीसरी बात सर, जो विसरा रिपोर्ट है एफएसएल से आना बकाया है सर। अभी तक हमें ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कॉज ऑफ डेथ जो है ये जहर पीने से हुआ है या और कोई अंडरलाइंग मेडिकल कॉज है कि नहीं। चौथी बात सर, डीएसपी साहब ने बता रखी है मतलब मरने से 6-7 घंटे पहले ही और भी लोगों से मिला था, उनसे बातचीत की थी। उन्होंने मृतक ने ऐसी कोई इंसिडेंट का जिक्र नहीं किया जहाँ उसे ज़बरदस्ती जहर पिलाया गया हो। तो सर ये 4 चीज़ें को हम देखते हुए सर ऐसा लग नहीं रहा कि ये मर्डर का केस है। फिर भी सर क्योंकि बहुत सीरियस केस है, हमने अभी इसे कैंसिल नहीं किया। हम एफएसएल के रिपोर्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये त्रिलोक लिखा है, ये गवाह त्रिलोक सर। ये त्रिलोक गवाह है जो जिसके पास खेत में गए थे ना सर, ये खेत वाला ही है सर, और उसी के कमरे के अंदर इसने जो है वो पॉइजन लिया था राहुल ने। उससे बात तो नहीं बाकी है। और सर उसके 183 के जैसे 164 के बयान कराते हैं, 183 बीनस के बयान कोर्ट में करवाए। वैसे तो उसको शामिल 31 करके सर उसने भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपत्ति दिन उसने यही कहा कि ये दोनों मोटरसाइकिल मेरे पास गए थे, तो एक ये राहुल मेरे कमरे के अंदर चला गया, मेरे पास बैठा। थोड़ी देर बाद में राहुल बाहर आया, आकर उसने ये कहा कि मैंने तो स्प्रे पी लिया।
फिर हमने इसको ले जाकर दाखिल करवा दिया हॉस्पिटल में और शाम को इसकी मृत्यु। नहीं सर, ये बात नहीं है सर, ये झूठ बोल रहे हैं। तिलोक के चाचा का लड़का है जी, मारने वालों के साथ है। उसके साथ में ये एक बार 14-15 का बयान है जी, ओम प्रकाश चले आए थे, वो बयान ने पलट की, वापिस और बयान दे दिए जी। यूँ बताओ जी, उनका बंदा तो बाहर निकल जाएगा, मेरा लड़का तो बस आसान था, उसको ऐसे मार देंगे। तो पहले से आरोपी 40 मिनट के अंदर घर न रहे जी, 40 मिनट में खेत में भी गिरा है और ये यहाँ भी आ गए। सर ये आईपीएल सट्टा मैच ये चारों बंदे जी ये खेल रहे जी, और आरोपी जी हमारे घर में 2 बंदा जी 40 मिनट में हमारे लड़का में रहे जी, उस टाइम 2 आरोपी हमारे घर पर हैं जी। और डीएसपी साहब भी जी दवा बना रहे समझौता कर लो, शोरूम ओम प्रकाश चौथा जी वो भी बोला समझौता कर लो, समझौता हमने को दुआ नहीं देगा। ये बताऊं जी, आरोपी तो बैठा की भीतर आसानी से बात करें, मारते धमकी दे, वो कौन सी बात है जी? आप बताओ। 14 तारीख की बात है जी, हमारा तो धक्का मार दिया जी, और आरोपी था जी और गांव का था उन चाहता है जी डीएसपी साहब जी 14 तारीख की बात है जी ये। चलो हम बाहर हो लो। नहीं ऑर्डर जीवित रहा और हाँ सर, घटने के बाद और सर वैसे तो सर सामने आए, इनका जो लड़का जो मृतक है ये खुद ही मतलब सट्टे में इन्वॉल्व था। तो सर इसका मतलब हमने इतना फाइल पे नहीं लाया क्योंकि हमें सिंपैथेटिकली इनका केस देखना चाहिए। बट सर इन्वॉल्वमेंट तो लड़के का भी था सर सट्टेबाजी में, उनका दोस्त था सर, पहले से इनकी मित्रता थी। ये सारे 4-5 लोग पहले से दोस्त थे, इनकी जानकारी थी। सीडीआर में भी मतलब आए महीनों में इनकी काफ़ी बातचीत चलते रहती थी। जब बच्चा आपका हॉस्पिटल में था आप मिले थे उसको? मिली थी जी, उसकी कंडीशन सही नहीं थी जी, उसने कुछ आपको कहा? कंडीशन कति भी सही नहीं थी जी। वो 6 घंटा जीवित रहा था, उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। सर कोई सुसाइड नोट नहीं था। और एक बार बोला था जी लास्ट टाइम पर, मेरे मम्मी मेरे साथ धोखा हो गया, ये बोला था जी। न्यू बताओ जी, तेरा बंदा अपने बच्चे की ये सोचेगा जी मेरे बच्चे को मैं बयान लिखवाऊं, ये मर जाए, फिर मैं किसी को फंसा दूं। सर इसमें कोई ये साजिश है जी, मैं बताऊं जी। वो लड़का जो मारने वाला है कि वो न्यू कहता है जी अब मैंने पैसे दे रखे हैं, मेरे पुलिस क्या कर सकती है, मेरी कुछ नहीं कर सकती। न्यू बताओ जी, मेरे मारने का बंदा यह बात कहेगा जी, मेरे दिल में क्या उठेगी जी? आगे पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही और अपनी भी कोई कार्रवाई नहीं है। 10 महीना आ गया जी। एक सेकंड सर, लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है डाइंग डिक्लेरेशन का। सर इसका मूल सिद्धांत ये होता है, जो एक व्यक्ति है जो मरने वाला है वो कोई बात छिपा के नहीं रखता। तो सर अगर वो मरने वाला हो वो अपनी डाइंग डिक्लेरेशन किसी डॉक्टर को दे देता है, और सर इस डाइंग डिक्लेरेशन की बहुत लीगल मान्यता है। इस दौरान सर ये जो मृतक है इसने ऐसी कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं थी जिसमें उसने किसी का नाम या किसी घटना का जिक्र किया। ना इसमें किसी प्रकार की रंजिश शो की है किसी उसके साथ, उनके साथ तो दोस्ती थी सर इसकी। दुकान रंजिश की थी जी, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान की थी एक बंदे के सामने जी। उसकी रंजिश में मेरे 11 तारीख ने मेरे लड़के ने धमकी दी थी जी रात को, और सुबह 11 बजे का टाइम दिया था जी। 11:19 पर मेरे लड़के ने जहर देवा दिया था इनने। हाँ सर, इसमें हम 2 समय 3 काम करूँगा। एक तो सर ये विसरा रिपोर्ट की वेट करेंगे सर, ये जो त्रिलोक है इसका बयान लेंगे, और ही बता रहे हैं कि मतलब पहले से इनकी दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी। हम ये चेक करा लेंगे अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स में अगर कोई पहली पुरानी शिकायत इनके खिलाफ इन्होंने दी होगी। ये 3 काम हम ना जी, कोई शिकायत कोई रंजिश को नहीं जी, बयान पलटवा दिए जी 1 महीना जी। कोई रंजिश किसी बंदे के साथ कौन थी जी, दाम मारा उठना बैठना था जी। आप एसपी साहब पर भरोसा करो, ईमानदार। मैंने 10 महीना हो गया जी, मेरे तो मेरी पकड़ी एप्लीकेशन बाहर निकाल दी जी। मैं कितना बताओ, रिपोर्ट आ गया, इंतजार कर लो। इसमें मेरी आज लग गई जी एप्लीकेशन 10 महीना, तो मेरी इसमें एप्लीकेशन भी लागण कौन दे वाली। प्रवीण है आपका नाम? हाँ जी। देखिए ये जो जवाब हम देख रहे हैं एसपी साहब की तरफ से आया हुआ है, इसमें इन्होंने पूरा डिटेल दे रखी है कि मैं 3 चीजें देख रहा हूँ कि एसपी साहब के ऑफिस की तरफ से चेक किया कि काल की डिटेल है कि राहुल है उसने 24/11 को 11/12 को 2 बार बात की। विक्रम है उसने जुलाई से 24 से लेकर दिसंबर 24 तक 159 बार बात की, ठीक है, राहुल से। फिर राहुल ने प्रवीण से बात की 674 बार, है ना। फिर विनोद की बात हुई विक्रम से 90 बार, जून 24 से 12 दिसंबर तक, ठीक है ना। इससे हम लोग ये चीजें तो है कि आपस में जानते हैं। हाँ दोस्त है। देखो मैं 3 बातें कहूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ रिपोर्ट, ठीक है, इस बात को तो मानते हैं ना। नंबर 2, अब हम बाइक की बात करते हैं, सीसीटीवी फुटेज की बात करें। सीसीटीवी फुटेज की बात करें कि सफेद ड्रेसी पहन के परवीन ने विक्रम के साथ है, नीली ड्रेसी पहन के जो मृतक है उसका भतीजा राहुल है, विक्रम बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है। फिर लाल जैकेट पहन के देवेंद्र है, ठीक है,
फिर दूसरी बाइक पे परवीन उर्फ टोनी है, राहुल है अपनी मोटरसाइकिल पे, विक्रम को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के जा रहा है। इन सब चीजों देखो, कार डिटेल से और मोटरसाइकिल से ये तो अभी है आपस में इनका नजदीकी है, ये तो मानते हो ना। नंबर 2। नंबर 3, अब इस सब में दो चीजें आ गई। एक तो एसपी साहब कहें कि त्रिलोक को शामिल तफ्तीश करें, ठीक है, कि देवेंद्र की भी कहीं बात आ रही है। तो दूसरी बात ये है कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं, जैसे हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट आएगी कि जहर, आप कह रहे हो जहर दिया गया है, एफएसएल की रिपोर्ट सोनालिया से आएगी, तभी पता चलेगा कि जहर दिया कि नहीं दिया, ठीक है ना। तो एफएसएल की रिपोर्ट तो सोनालिया रोहतक से आएगी, उससे पहले तो पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। दिया गया कोई बात नहीं। सुनो जी, एक बार त्रिलोक के बयान लिए जी, उन यूं कह दीजिए मेरे रास्ते के तो उठा के मैं अस्पताल में मेडिकल में इसको करवा दिया एडमिट। दूसरी बार बयान पलट दिया जी, यहाँ थाने में आके उसने करवा दिया, मेरे कमरे के पीछे गया था वहाँ खाइए जी। ये 2 इंसाफ हो गए जी, बार-बार बदलवाओ जी बयान, ये कोई बात हुई थी। जो त्रिलोक का बयान है वो मैजिस्ट्रेट के सामने होगा। इसका कारण ये तो जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस का दबाव है, वो नहीं रहेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा। और यह बात धमकी दी जी, बार-बार आप दोनों आरोपी दोनों तरफ से इकट्ठे हो जाओ, आपका समझौता करो। मेरा लड़का गया जी, उनके साथ मेरे समझौता करवाएंगे। ये तो आपकी आपस की बातें हैं। आपस की बात, मेरे को न्याय नहीं मिला जी, मैं समझौता किस चीज का करूंगी जी, आप बताओ एक बार। जो बयान होंगे त्रिलोक के, एसपी साहब भी बोल रहे हैं कि वो मजिस्ट्रेट सामने होंगे, ठीक है, उसमें पुलिस का कोई दबाव नहीं है। अब पुलिस का दबाव तो जांच पुलिस 10 महीना हो गया जी, मेरे घर पर जाके न्यू नहीं पूछिए जी, आरोपी का घर ही चली जाएगी, वहाँ से करवाया साइन और वहाँ उल्टे आ जाएंगे। यह बताओ जी, मन कौन सा पता लग गया जी मेरी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। डीएसपी साहब 14 तारीख की बात है जी, आरोपी का तो 20 बंदा भीतर बढ़ रहा जी, मेरे 2 बंदा भी नहीं बढ़े। बात कर रहे जी, सुनता तकरार था डीएसपी साहब बोला जी। या बताओ जी, कार्रवाई नहीं हो जी हमारी यार, कर्ण कौन दीजिए, ये रिश्वत खाएंगे इतना नहीं करने दीजिए। नहीं, उस दिन डीएसपी साहब ने बुलाए थे तो आप लोगों को बोला था ना बयान लिखवाने के लिए, आपने मना कर दिया था। बयान जब कोई सुनाई नहीं करे जी, हम बयान किसके दे जी, साइन जब करूंगी जी जब मेरी कोई सुनाई करेगा। हम तो बता दिया जी, बात चलो बयान तो लिखवा था जी, मार लिखा है कौन बयान है, हम तो बता दिया होते हैं। ऐसा आपकी मेहरबानी है जी, मेरा सूर जेड़ा हमारे पास पुलिस है, स्टेट विजिलेंस है, आपका जहाँ मन लगता हो वहाँ केस को कर देंगे, लेकिन अभी इनको एक गवाह है इसके बारे में जानकारी लेने दो। अगर आप आने वाले पेंडिंग कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आपकी राय होगी स्टेट विजिलेंस को भी हम केस दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होती तो आपको लगता है अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से नहीं हुई तो आपके पूरी तौर से मदद करें। तो बयान देने के बाद जी अंदर घेरो जी, मेरे को जी कार्रवाई जी, इतना मेरी कार्रवाई पूरी नहीं होगी जी। ठीक है जी।